तो चलिए अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको भी मालूम है कि घी पूजा में एक बहुत जरूरी सामग्री होती है, लेकिन इसके उपयोग से ग्रह दोष भी दूर हो सकते हैं, कर्ज भी उतर सकता है, दरिद्रता भी घर से हमेशा हमेशा के लिए जा सकती है। तो आइए घी के असरदार उपायों को जानते हैं, समझते हैं पंडित जी से। पंडित जी, हर एक पूजा घर में घी होता ही होता है, बहुत अनिवार्य पूजन सामग्री है, लेकिन इससे जुड़े हुए कुछ असरदार और आसान से उपाय हमारे दर्शकों को बताएं, जिससे कि हर तरह की परेशानी दूर हो जाए। देखिए, घी को संस्कृत भाषा में आज्य कहते हैं। आज्य। श्री सूक्त का जब आप पाठ करते होंगे तो आप कहते हैं ना, सूक्तम पंचदश, 16 मंत्रों को पढ़ते हुए घी से जो आप आहुति देते हैं, जुहिया दाज्य मनोहम सूक्तम पंचदशर्चम च श्री कामम सततम जपेत। मतलब घी से जब आप 16 मंत्रों की आहुति देते हैं तो ऋण, रोग और दरिद्रता, ये तीनों चीजें आपके जीवन में दूर दूर तक नहीं दिखाई देती हैं। तो घी का सनातन धर्म के समस्त अनुष्ठानों में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ तक कि आद्य जगत गुरु शंकराचार्य ने दुर्गा मानस पूजा की रचना की है। उसमें उन्होंने देवी को जो नैवेद्य चढ़ाया जाने वाला है, उसमें भी उन्होंने लिखा है, जाति सौरभ निर्भरम रुचिकरम साल्योदनम निर्मलम युक्तम हिंगु मरीच जीर सुरभिर द्रव्यान्वितै व्यंजनै पक्वानेन सपायसेन मधुना दध्याज सम्मिश्रितम। देखिए ना, दधी मतलब अगर दही आया है, शहद आया है, तो उसके साथ साथ आज्य मतलब गाय का घी भी आया है। मतलब देवी को जो आपको नैवेद्य अर्पित करना है, उसमें बासमती चावल जीरा से और हींग से देसी घी में छौंक लगा करके, उसको छौंक करके सुवासित करके एक बढ़िया थाली में, सोने की थाली में सजा करके, और एक कटोरी में गाय का पिघला हुआ घी, एक कटोरी में कढ़ी, एक कटोरी में शहद, एक कटोरी में दही, ये चीज़ें रख करके आप देवी को जब नैवेद्य के रूप में समर्पित करते हैं तो महामाया प्रसन्न होती है। इसी तरह से दीपक के लिए भी सुवर्ण चषक स्थित सघन सारवर्त्यान्वित, तो कहने का मतलब सोने के दिए में गाय का घी भर करके और बहुत ही मुलायम बत्ती डाल करके घी का दीपक माता की प्रसन्नता के लिए जलाया जाता है। तो घी का सनातन धर्म के हर पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान में बहुत बड़ा महत्व होता है। और घी की एक खासियत है, अगर सही में देसी गाय का घी है तो ये जहाँ भी जलाया जाएगा वहाँ की सारी नकारात्मक ऊर्जा को ये सोख लेता है और वहाँ पॉजिटिविटी फैलाता है। कई कार्यक्रमों में हमने आपको बताया है कि अगर आपको ठीक से नींद नहीं आती है तो आप अपने बेडरूम में सोने से 10 मिनट पहले ईशान कोण में एक घी का दिया जलाकर रख दें, और वो दिया ऐसा हो जो कम से कम आधे घंटे तक जले। आपको नींद ठीक आएगी, आपके कमरे की नेगेटिविटी ठीक हो जाएगी और आपको बुरे सपने भी नहीं आएंगे। दीपक जलाते समय ध्यान रखिएगा उसके पास कोई ऐसी चीज़ ना हो जिससे उसमें आग लग सके या जिस किसी चीज़ को उसका प्रभाव पड़ सके। तो इतना तो ज़रूर ध्यान रख करके ही दीपक जलाइएगा। जहाँ कपड़े न टंगे हों, जहाँ कागज़ न हो, ऐसी जगह पे दीपक जलाइएगा जिससे कोई दीपक चाहे जब बुझे लेकिन उससे कोई नुकसान न हो। तो जिन लोगों के जीवन में अर्थाभाव है, पैसों की कमी है और बहुत कमाने के बाद भी पैसों की दिक्कत बनी हुई है, ऐसे लोगों को चाहिए कि हर रोज नियम से सूर्यास्त के समय शुद्धता के साथ हाथ पैर धो करके किसी शिवालय में मन शांत करके जाएं।
और वहाँ एक मिट्टी के दिए में गाय का घी भरकर उसमें रुई की बत्ती डालकर और भगवान शिव के मंदिर में एक दिया जलाएं और भगवान शिव से अपनी दरिद्रता दूर करने के लिए प्रार्थना करें और भगवान शिव के सामने 5 बार कहें, आशुतोष तुम अवधर दानी, आरत हरहु दीन जन जानी। आशुतोष तुम अवधर दानी, आरत हरहु दीन जन जानी। अगर 5 बार ये चौपाई आप भगवान शिव के सन्मुख कह करके आएंगे और ये दिया लगातार अगर आप 16 महीने तक शिव मंदिर में जलाएंगे तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, अब भाई बहुत आपका दुर्भाग्य हो तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जरा सा भी अगर सामान्य जीवन है तो आपके जीवन की कठिनाई दूर हो सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। व्यवसाय आप करते हैं उसमें धन हानि हो रही है तो गज लक्ष्मी, जिसमें लक्ष्मी के दोनों तरफ 2 हाथी होती हैं और उनके सूंड में एक कलश होता है, ऐसा आपने चित्रों में बहुत देखा होगा, तो इसको गज लक्ष्मी का रूप कहते हैं। तो गज लक्ष्मी का चित्र लगा करके आपको अपने घर में नित्य पूजा करनी चाहिए और गज लक्ष्मी की जो तस्वीर है उसके सामने घी के 3 दिए जलाने चाहिए और तीनों दिए के नीचे थोड़े थोड़े से चावल रखने चाहिए और तीनों दिए के पास एक एक गुलाब का फूल भी रखना चाहिए और श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का उच्चारण भी करना चाहिए। ये उपाय खास करके वृषभ राशि, कन्या राशि, धनु राशि, मकर राशि और मीन राशि के कारोबारियों के लिए वरदान साबित होगा। ये बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। आमदनी हो रही है लेकिन सेविंग्स नहीं हो पा रही है, बचत नहीं हो पा रही है, सारी आमदनी आने के पहले ही खर्चे के दरवाजे खुल जाते हैं, तो ऐसे में आपको चाहिए कि एक चावल की ढेरी बना लें और चावल की ढेरी बना करके उस पर स्वास्तिक का चिन्ह बना लें या चावल को फैलाकर उस पर अष्टदल कमल बना लें रोली से। बनाने के बाद उस पर माँ लक्ष्मी की प्रतिमा, चाहे चांदी की आपके पास है चाहे मिट्टी की, उसे आप स्थापित कर दें और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने फिर आप घी का दिया जलाएं। अगर घर में जला रहे हैं तो पीतल का दिया होना चाहिए, अगर कहीं मंदिर में जला रहे हैं तो मिट्टी के तेल का भी दिया आप जला सकते हैं। घी का दिया जला करके चांदी का एक सिक्का जिस पे लक्ष्मी गणेश बने हों वो महालक्ष्मी के सामने आप रख दीजिए और उसके बाद श्री सूक्त का, पुरुष सूक्त का पाठ करें। पाठ करने के बाद चांदी के सिक्के को उठा करके उसे अपने माथे पर लगा करके उसे अपने तिजोरी में या धन रखने के स्थान पर स्थापित कर दें। मिथुन, तुला और कुंभ राशि के जातक अगर ये उपाय करेंगे तो उन्हें चमत्कारिक लाभ दिखाई देगा। दरिद्रता का शमन हो जाए, दरिद्रता सदा सर्वदा के लिए दूर हो जाए, इसके लिए 108 कमल गट्टे के बीज ले लीजिए, उसे घी में डुबो लीजिए और एक तांबे के हवन कुंड में आम की लकड़ियां जला करके उसे प्रज्वलित कर लीजिए और एक एक कमल गट्टे का दाना उठा करके और ओम महालक्ष्म्यै नमः स्वाहा, ओम महालक्ष्म्यै नमः स्वाहा ये बोलते हुए 108 आहुति आप हवन करिए। ये हवन 40 दिन तक लगातार सुबह शाम अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से बड़े कर्ज से भी राहत मिलेगी और माँ लक्ष्मी की कृपा भी आपके परिवार पर बनेगी। दीपावली की रात को अशोक के पेड़ के नीचे एक घी का दिया जरूर जलाना चाहिए और ख़ास करके अगर अशोक का पेड़ आपके घर के आसपास है तब तो जरूर जलाना चाहिए। दूसरे दिन प्रार्थना करके उसी पेड़ की जड़ ला करके अपनी तिजोरी में भी रखना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। जय मां विंध्यवासिनी।